हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर आपके सामने। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि सामाजिक विज्ञान का 2018 का पेपर क्लास 10th का, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सामाजिक विज्ञान का 2016 का पेपर अपलोड किया था, जिसमें आपने देखा होगा कि 2016 में बोर्ड एग्ज़ाम जो होते हैं 10th में किस तरीके के प्रश्न पत्र आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, वो भी सामाजिक विज्ञान का ही पेपर था, लेकिन वो 2016 का था और ये 2018 का है। समय 3 घंटे, पूर्णांक 80। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या है। निम्न में से कौन गोदान उपन्यास के लेखक हैं? इनमें से कौन गोदान उपन्यास के लेखक हैं? ये 1 नंबर का है, इसका आंसर आपको बताना है। इसके प्रेमचंद्र इसका आंसर है। नंबर 2, रबी तथा खरीफ की एक एक फसल का नाम लिखिए। रबी तथा खरीफ की एक एक फसल का नाम लिखिए। नंबर 3 है, भारत के 2 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। 4 है, बंगलौर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है, यह कथन सत्य है या असत्य? बंगलौर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है, यह कथन सत्य है अथवा असत्य, ये आपको बताना है। ठीक है, आगे देखिए। नंबर 5 देखिए, एफ्रो अमेरिकन से क्या अभिप्राय है? एफ्रो अमेरिकन से क्या अभिप्राय है? ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है। शहरीकरण किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 6, शहरीकरण किसे कहते हैं? 7 देखिए, निम्न में से कौन सी शासन व्यवस्था सामान्यतः बेहतर मानी जाती है? राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र। इन तीनों में से कौन सी शासन व्यवस्था बेहतर मानी जाती है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है, यह कथन सही है अथवा गलत? इसका आंसर लिखना आपको, सही या गलत बताना है। एनसीसी अथवा एनएसएस का पूर्ण रूप। एनसीसी और एनएसएस का पूर्ण रूप यानी कि इसकी फुल फॉर्म आपको लिखनी है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर सूखा आपदा राहत हेतु निम्न में से कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? राष्ट्रीय स्तर पर सूखा आपदा हेतु कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय या गृह मंत्रालय। ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 11 में आपको समूह अ, समूह ब और समूह 100 दिए गए हैं। इसमें से आपको कोई एक समूह चुनना है आंसर देने के लिए, ठीक है। या आपको एक इसी समूह के आंसर करने होंगे, या फिर दूसरे समूह के या तीसरे समूह के, ठीक है। तो इसमें पहला देखिए, 11वां, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट आने के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए आपके। देखिए, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक जो बीमारी आई थी, उसके प्रभाव क्या हुए, इनका उल्लेख करना है। 12वां देखिए, फ्लाई शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में क्या प्रभाव पड़ा, ये 12वां है। अगला देखिए, समूह ब का 11वां, औद्योगिक क्रांति के लाभ संक्षेप में लिखिए, ये भी 3 नंबर का है। इंग्लैंड में 19वीं सदी में मनोरंजन के कौन कौन से साधन थे, सामने आए थे, ये दूसरा है, ठीक है। ये समूह ब के 2 क्वेश्चन थे, ये समूह अ के थे। समूह 100 देखिए, बम्बई की बहुत सारी फिल्में शहर में बाहर से आने वालों की जिंदगी पर आधारित क्यों होती थी? नंबर 12, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वर्ष 1929 की महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा था? 1929 में जो आर्थिक महामंदी आई थी संपूर्ण विश्व में, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। 13 देखिए, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? मुद्रण संस्कृति यानी कि जो छपाई का काम प्रारंभ हुआ था, इस छपाई के काम से क्या जो प्रिंटिंग सिस्टम था, इससे भारत के राष्ट्रवाद में क्या मदद मिली, इससे ये आपको बताना है। 14 है, जीवन में संचार सेवाएं क्यों आवश्यक है? 2 संचार साधनों के नाम लिखिए। जीवन में संचार सेवाएं क्यों आवश्यक हैं? 2 संचार के साधनों के नाम लिखने हैं, ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 15, भारत में निर्धनता के कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत में निर्धनता के कारणों का उल्लेख कीजिए, अथवा अथवा यानी यानी कि आपको इसमें से या इसमें से एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। दोनों नहीं करना है, एक करना होता है। लोकतंत्र के सामने मौजूद 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र के सामने कौन सी 3 चुनौतियां हैं, होती हैं, उनका उल्लेख करना है। 16 देखिए, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए क्या बातें आवश्यक हैं? एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं? 17, सुनामी से क्या अभिप्राय है, इसके प्रभाव लिखिए। सुनामी से क्या अभिप्राय है, इसके प्रभाव लिखिए।
18वां देखिए, भूकंप आपदा से सुरक्षा हेतु उपायों का उल्लेख कीजिए। भूकंप जो आपदा आती है, इस आपदा से सुरक्षा हेतु क्या उपाय किए जाने चाहिए, इनका उल्लेख करना है आपको। ये सब 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। अब स्टार्ट होते हैं 4-4 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। 19वां देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। अथवा अमेरिका के विरुद्ध वियतनामी संघर्ष में हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग का क्या महत्व था। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है, 4 नंबर का है, ठीक है। गांधी इरविन समझौते का वर्णन कीजिए, प्रश्न नंबर 20। गांधी इरविन समझौते का वर्णन कीजिए। 21 देखिए, मृदापर्दन किसे कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भूक्षरण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मृदापर्दन किसे कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भूक्षरण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। प्रश्न नंबर 22 देखिए, वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं। जल दुर्लभता में यह कैसे उपयोगी है। वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं। जल दुर्लभता में यह कैसे उपयोगी है, ठीक है। 23वां देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या है। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति का उल्लेख कीजिए। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, इसका उल्लेख करना है आपको। 25वां देखिए, लोकतंत्र में राजनैतिक दलों की अहम भूमिका का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र में राजनैतिक दलों की अहम भूमिका का वर्णन करना है। 26वां है, सार्वजनिक क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में कैसे सहयोग प्रदान करता है, समझाइए। सार्वजनिक क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में कैसे सहयोग प्रदान करता है, समझाइए। 27वां है, मुद्रा क्या है, विनिमय के माध्यम के रूप में इसका उपयोग कैसे किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। मुद्रा क्या है, विनिमय के माध्यम के रूप में इसका उपयोग कैसे किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न नंबर 28, वैश्वीकरण क्या है, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव समझाइए, ठीक है। 19वां देखिए, दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर उन 2 राज्यों की पहचान कर उन राज्यों के नाम लिखे जहां निम्नलिखित घटनाएं हुई थी। क है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। देखिए ये आपको भारत के राजनीतिक मानचित्र में दर्शाने होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, देखिए, दिए गए भारत के इसी मानचित्र पर संकेतों की सहायता से निम्नलिखित को दर्शाइए। उन स्थानों के नाम भी लिखिए तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में संलग्न कीजिए। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, ये दर्शाना है। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, इसको चिन्ह से दर्शाना होता है, ठीक है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़, तूतीकोरिन समुद्री पत्तन। देखिए इनको जो यहाँ पे चिन्ह दिए गए हैं, इन चिन्हों के उससे आपको दर्शाना होता है, ठीक है। यह आपका मैप से रिलेटेड वर्क था। और ये नोट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए होता है जो देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये आपके मतलब का नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आते हैं 10th में, बोर्ड एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इन क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न इसमें आए हैं, इससे पहले वाला भी मैंने अपलोड किया 2016 का। इन दोनों को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हर बार बार जो है रिपीट होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम के पहले वाले कोई पेपर पड़े हुए हैं, पुराने पेपर, तो उनको आप जो है रिवाइज़ कर सकते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ये कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। कुछ अलग नहीं आता है, बस ये जो पिछले वाले पेपर होते हैं उनसे ही आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये क्लास 10th का था 2018 का सामाजिक विज्ञान का बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक। बोर्ड एग्ज़ाम में बोर्ड का पेपर, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे। इससे पहले मैंने 2016 का अपलोड कर दिया है सामाजिक विज्ञान का, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उस वीडियो का। एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों प्रश्न पत्रों के सारे क्वेश्चन जितने भी इसमें आए हुए हैं, आप अगर लर्न कर लेंगे तो आपको जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके इस बार भी एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।